अच्छा, सबसे पहले आपको इसका पता होना है कि इसको हम कब यूज़ कर लें सेंट्रीफ्यूज मशीन को। सेपरेशन हमने सीरम प्लाज्मा फ्लूइड सेपरेट करना है, यूरिन है उसमें हम डिपॉजिट सेपरेट करना है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, इसका पहला प्रिंसिपल अगर हम हमारे पास ये देखें, सपोज हमारे पास ब्लड है, हमने बिलिरुबिन चेक करनी है, ठीक हो गया ना। पेशेंट का हमने ब्लड का सैंपल लिया, उसको हमने सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे। सपोज ये करें ये ब्लड इसके अंदर पड़ा हुआ है, अब इसको हमने सेंट्रीफ्यूज कर लें, इसमें से हमने प्लाज्मा या सीरम सेपरेट कर लें। अब इसके अगेंस्ट हम एक और टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसमें इसी वॉल्यूम में कोई फ्लूइड होगा, ब्लड होगा, यूरिन होगा, कोई भी इसी वॉल्यूम में हो सकता है। इसको बैलेंस, पहले इसका प्रिंसिपल है जिसको हमने सेंट्रीफ्यूज कर लें, दोनों टेस्ट ट्यूब को हमने बैलेंस कर लें। ये देखिए इसके अंदर भी ब्लड है इक्वल वॉल्यूम में, इनको हमने पहले बैलेंस कर लिया। अगर हमारे पास ज़्यादा सैंपल हैं तो आपस में सैंपल को भी हम बैलेंस कर सकते हैं। अगर हमारे पास सैंपल नहीं है तो हम कोई भी फ्लूइड ले सकते हैं इनको बैलेंस करने के लिए। बैलेंस करने के बाद हमने दोनों टेस्ट ट्यूब को अपोजिट डायरेक्शन पे रखना है, लेफ़्ट या राइट नहीं रखना। एक अगर यहाँ रखी है, एक इधर नहीं रखनी, अपोजिट डायरेक्शन में। इसका ये दूसरा प्रिंसिपल। ऐसे अगर हमारे पास कोई और भी सैंपल है, हम इसमें एट ए टाइम 12 सैंपल लगा सकते हैं। कोई इससे सेंट्रीफ्यूज भरी भी होती है, उससे एट ए टाइम 50-100 भी लगा सकते हैं, नीचे बैठों में पड़ी हुई। लेकिन हमारे पास फिर अगर एक ही सैंपल है उसको हम सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे। पहला प्रिंसिपल, इसको बैलेंस कर लें। दूसरा, इसको हमने अपोजिट डायरेक्शन पर रखना है, इसको बंद कर लिया। अब ये तीसरी ऑप्शन, इस ये RPM है, रेवोल्यूशन पर मिनट। हर टेस्ट की ना अलग-अलग रेवोल्यूशन पर मिनट है, लेकिन जस्ट अगर आपने सीरम या प्लाज्मा सेपरेशन करना है उसके लिए कोई महसूस RPM नहीं है। जिस मर्जी RPM पे इसको हम रोटेट कर सकते हैं। ये RPM यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है, जितनी भी RPM ये आता है आपके प्रॉफ में, ऑब्जर्वेशन में आएगा कि ये आपके सैंपल पता हुआ इसकी RPM सेट करके बताएं। 6000 या 3000 पे RPM या 1500 पे इसकी सेट करें, यहाँ से आपने सेट कर ली है। ये डिजिटल 39 × 100 3900। और ये इसका टाइम है, कितने टाइम के लिए इसको हमने सेंट्रीफ्यूज करना है, 1 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। ये भी मैंने आपको बोला कुछ टेस्ट ऐसे PRP और PT का टेस्ट ऐसे, उसमें हमें स्पेसिफिक टाइम होता है। जस्ट सीरम या प्लाज्मा के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, जितनी मर्जी RPM पे इसको कर लें और जितने टाइम के लिए मर्जी इसको कर लें। ये यहाँ से सिलेक्ट मिनट सेलेक्ट करने के बाद, RPM सेट करने के बाद इसको हम स्टार्ट कर देंगे। 1 मिनट बाद ये खुद बंद हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और याद रखा, अभी ये देखिए घूम रही है। अगर इन केस हमारी जो टेस्ट बंदे मैंने रखी हैं, इन दोनों का लेवल नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, और यहाँ ये अपोजिट साइड पे नहीं होगी, ये मशीन बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगी। इवन ये कि आपका ये भी हिलेगा, ठीक है ना, वाइब्रेट। हमें पता चल जाएगा कुछ ना कुछ हमने गलती ज़रूर इसमें की है। अभी ये बिल्कुल स्मूथ रोटेट हो रही है। बस जब ऐसा कोई सीन को हम बीच में स्टॉप करना चाहें, स्टॉप भी कर सकते हैं। ये तो सीन होता नहीं है, इसमें लेड ओपन हो जाता है, बास टाइम इरिटेशन होती है, वाइब्रेट करने लगती है मशीन को। हम स्टॉप इसको करते हैं। एक मिनट हो गया, ये देखो और कुछ